हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। आज हम करेंगे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो ज्यादातर जो हैं वो यूजेस पर बेस्ड होंगे एंड जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं एंड उनके जो डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किए हैं उनके बेसिस पे हमारे जो है क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, चीजें रिवाइज नहीं ही की हैं, देन प्लीज एक बारी उनको रिवाइज करो या फिर जो नोट्स प्रोवाइडेड हैं आप उनको एक बारी अपने सामने रखो ताकि आपके लिए आंसर करना, चीजों को समझना इजी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। Okay, explain the use of convex mirror in ATMs and parking areas. तो आपने यूजुअली देखा होगा कि एक ऐसे गोल सा बड़ा सा जो है मिरर वो लगा होता है। वो एटीएम शॉप्स में भी लगा होता है, पार्किंग एरियाज में भी लगा होता है, जो टर्न्स होते हैं बड़े बड़े वो रोड पे वहां पर भी लगा होता है। तो वो बोल रहे हैं कि इसका यूज वहां पर कैसे हो रहा है। यस, किया है हमने ये। देखो, सबसे पहले अगर आपको नहीं भी मालूम ना, अगर आपने नहीं भी किया, कन्वेक्स मिरर की जो केस है उनकी जो प्रॉपर्टीज है बस उन पे ध्यान दो। एटीएम और पार्किंग एरियाज में या फिर कोई रोड है जो टर्न है वहां पर हम क्यों लगाएंगे मिरर? ताकि हम सारी चीजों को, एक बहुत वाइड एरिया है उसको कवर कर सके, हम देख सके। पार्किंग एरियाज में अगर आप पार्क कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना पीछे कितनी जगह है, कितनी नहीं है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी नहीं है ना। एटीएम्स में भी आपको पता होना चाहिए कि आप निकाल रहे हो अगर पैसे तो आपके पीछे कोई ना खड़ा हो, है ना। ऐसे कोई आपका देख लेगा, अगर ट्रैक कर लेगा तो। सेम विद कर्व्स। अब जो टर्न्स आते हैं, अब कई बार टर्न्स बहुत ज्यादा शार्प होते हैं तो वो यहाँ पर लगा देते हैं मिरर कि आपको पता रहे कि अच्छा अगर यहाँ से गाड़ी आ रही है और यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको ये यहाँ पर शीशे में दिख जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे लगाए जाते हैं फॉर अ वाइडर व्यू। ठीक है, तो कन्वेक्स में क्या होता है, बड़ी सारी इमेज को वो क्या करता है, छोटी सी डिमिनिश्ड इमेज करके वो उसको दिखा देता है। तो यही इसका यूज है, यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि अगर हमें कोई पीछे है नहीं है हमें वो पता चल जाएगा। पार्किंग एरियाज में जो है to enhance visibility, especially on sharp turns, providing a wider field of view। तो आपको बस जो याद रखना है वो ये है, यही मेन प्रॉपर्टी है कन्वेक्स मिरर की, ये लिख के आना। ठीक, चलो अब आ गया व्हाट काइंड ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ मोटर कार एंड व्हाई। तो यस, पढ़ाया था मैंने आपको, मोटर कार्स में हेडलाइट्स क्यों लगाई जाती हैं एंड उसमें क्या मिरर होता है। अब जो उसका पर्पस होएगा उसी हिसाब से हम उसमें मिरर लगाएंगे। यस, जो कार्स होती हैं देखो, या तो पैरेलल बीम जाती है या तो वो थोड़ी वाइड करके जाती है। अब ये दोनों केस किसमें पॉसिबल है, कनकेव में। कनकेव मिरर में ये दोनों पॉसिबल है। तो व्हाट काइंड ऑफ मिरर्स आर यूज्ड, कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू गेट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, चलो इजी लग रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो हमारे केसेस है ना ये उनके बेस पे हैं। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा, आपको थोड़ा सा इधर उधर एक दो चीज बताएंगे एंड देन क्वेश्चन पूछेंगे। अब वो क्वेश्चन टाइप क्या है, इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी दी रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें इरेक्ट इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट के यूजिंग कनकेव। कनकेव के हमने टोटल 6 केसेस किए हैं, सभी को याद करना स्टार्ट करो। जो हमारे फर्स्ट 5 केस थे उन सभी में रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। हमारे पास एक ही ऐसा केस है जहां पर हमें कैसी इमेज मिली है, इरेक्ट मिली है। और वो क्या थी कि अगर ये हमारा मिरर है, अब मेरे साथ जो इनको ड्रॉ कर सकते हो, ये पोल है, ये फोकस है। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस एंड पोल के बीच में है, ठीक है। अब यहां से आप ऑब्लिक जो हमारी रे रहती है आप वो भी बना सकते हो। आपको कोई भी दो रेस जो है वो चूज करनी है। आप जाओगे तो ये कहीं जाके मिलेगी एंड देन आपको ये केस बनेगा। ठीक, एरोस डालना मत भूलना, FCP लिखना मत भूलना। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज A डैश B डैश लिखना मत भूलना। ठीक है, ये भी डॉटेड इमेज बनेगी।
याद रखना ये भी आपकी क्या बनेगी, डॉटेड इमेज बनेगी, क्योंकि ये वर्चुअल है, वर्चुअल तो बताना पड़ेगा ना डॉटेड है। ठीक, ये आपके मिरर्स हैं, डैश। अब उसने क्या दिया है कि यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब उसने रेंज पूछा है, तो आपने एफ और पी तो बोलना ही है, बट आपने रेंज भी बतानी है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर देना है। तो रेंज क्या है, 0 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, ये आपकी रेंज है। यहाँ पर लिख देती हूँ 0 to 20 सेंटीमीटर। देन विल द इमेज बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? यस। अब देखो हमने ये केस तब बनाया जब हमने सिर्फ इरेक्ट लेनी थी। अब ये जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है, एंड ये बड़ी बनी है, ये मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर क्या है, बिगर। देन ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन, जो कि हमने कर दिया है, थर्ड पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। आप यहाँ से आंसर जो है लिख सकते हो, बेटर डायग्राम आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे से तो तभी अच्छे से बनेगा अगर मेरे पास पेंसिल स्केल है, तो प्रॉपर बन सकती है। ठीक है, और आपको भी पेंसिल स्केल प्रॉपर फ्री हैंड डायग्राम नहीं बनानी है। ओके, नो फ्री हैंड डायग्राम्स। नो फ्री हैंड डायग्राम्स। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है, रूलर यूज करना है, पेंसिल यूज करनी है, पेन से भी कोई ड्रॉ नहीं करेगा। ठीक है, प्रो हो तो भी नहीं करोगे, तो रूलर और पेंसिल बस। ओके, चलो, अब वही जो क्वेश्चन था उसी का बी पार्ट है ये। वन हाफ ऑफ अ कनकेव मिरर इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपका ये जो हम मिरर यूज कर रहे थे, अब वो बोल रहा है कि ये जो हाफ है उसका अगर हमने इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, अब वो बोल रहा है विल द मिरर प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? यस, क्या पूरी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? अब जिन जिन्होंने बोला है कि नहीं बनेगी, बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम लोग। क्यों? फुल इमेजेस विल बी ऑब्टेन्ड। फुल इमेज बनेगी। ठीक है, विल द मिरर प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट? यस, फुल बनेगी, क्योंकि रेज आपके पास देखो, अगर आपने ढक दिया है मिरर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सारी रेज नहीं जा पाती हैं। ठीक है, इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है, पर पूरी इमेज बनेगी, क्योंकि चाहे 10 के बजाय 5 रेज जा रही हैं, लेकिन वो 5 की 5 वही इमेज फॉर्म कर रही है जैसे वो पहले कर रही थी। ठीक है, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सच दैट कवर्ड मिरर विल हेल्प द रे ऑफ डायग्राम, रे डायग्राम। एग्जैक्ट सेम डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। दी ओनली थिंग जो आपको चेंज करना है वो ये है कि आपको आधा मिरर जो है वो बस ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा करके दिखाना है, दैट्स इट। सेम डायग्राम with lower part of mirror colored black, that's it। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है हाउ विल द इंटेंसिटी बाय हाफ कवर्ड मिरर कंपेयर्ड विद नॉन कवर्ड मिरर? अब हाफ कवर्ड में जैसे मैंने पहले ही बताया, इंटेंसिटी क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ रेज, लाइट रेज जो है वो फॉल कर रही है। अब जब आपने मिरर को आधा कवर कर दिया, तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम होगी, क्योंकि रेज जा नहीं रही है। तो बेसिकली जो इमेज आपको मिल रही है वो शायद अब इतनी ज्यादा शार्प नहीं है। ठीक है, इमेज अब शायद उतनी ज्यादा शार्प नहीं है, बट वो इमेज वैसे ही बनेगी। ठीक है, क्वालिटी में बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अब आंसर को कैसे लिखोगे, हियर इज द आंसर। ठीक है, कंप्लीट इमेज इज फॉर्म, रे डायग्राम बिल्कुल वैसे ही है, देखो लोअर पार्ट जो है वो ब्लैक कर दिया है, आपको ये चीज मेंशन करनी है, बाकी डायग्राम बिल्कुल एज इट इज सेम है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, अब देखो जो पिछली डायग्राम थी वो एनसीईआरटी से उठाई गई है, तो उन्होंने जो रेज यूज की है वो क्या है कि अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास करेगी। ठीक है,
और वहां पर अगर ऑब्लिक जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। उन्होंने ये दो यूज किए हैं, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट वाली यूज की है एंड सेकंड मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करवाई है मैंने वो यूज की है। किसी भी केस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी दो केस जो है आप वो ले सकते हो। ठीक, चलिए इंटेंसिटी जो है वो कम हो ही जाएगी। चलिए, एन ऑब्जेक्ट is placed between infinity and pole of a convex mirror. Draw the ray diagram and also state the position, relative size and nature of the image formed. अब वो बोल रहा है कि इन्फिनिटी एंड पोल, कन्वेक्स के केस में दो ही केस हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है या इन्फिनिटी या पोल के बीच में कोई भी, मतलब ये फाइनाइट डिस्टेंस वाला केस है, या कोई भी डिस्टेंस पे वो पड़ा है। ठीक है, अब हमें रे डायग्राम बनानी है एंड उसकी पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ इमेज जो है हमें वो भी बतानी है। ठीक, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारी इन्फिनिटी एंड पोल, तो ये हमारे पास डायग्राम बनेगी। दूसरा क्या बना सकते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हो तुम रे को। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया ए डैश बी डैश, ए एंड बी। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन क्या आ गई, रे डायग्राम एंड ऑल्सो स्टेट द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। रिलेटिव साइज क्या है, डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या है, यस, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम, ये आपकी रे डायग्राम है। ठीक, तो ये सेकंड केस था कन्वेक्स मिरर का। तो आपको ऐसे करके कोई भी केस दे सकते हैं, चाहे कनकेव का हो चाहे कन्वेक्स का हो। आपको बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे सी पे पड़ा है, सी और एफ के बीच में पड़ा है, तो आप इमेज बताओ कि कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, कितना साइज रहेगा, उसकी रे डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसी तरह के आपके और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास 8 केसेस हैं टोटल। ओके, चलिए। ओके, ये डायग्राम जो है ये इन्फिनिटी वाली है, तो आप ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ नहीं करोगे, जो मैंने ड्रॉ किया आप वो वाला करोगे। ठीक है, ओके। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, व्हाई कन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड फॉर रेयर व्यू मिरर्स इन मोटर कार्स। यस, तो ये जो है इसका आंसर रहेगा दिस। सबसे पहले तो आपको कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज लिखनी है। नेचर क्या रहती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इसी के कारण तो जो नेचर है देखो उसकी, जो हमें प्रॉपर्टीज दे रहे हैं उसी के कारण तो हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर जो वो प्रॉपर्टी दे ही नहीं रहा हम उसके, मतलब तो हम उसको क्यों यूज करेंगे उस चीज के लिए। अब जब ये इन लार्ज इमेज ही नहीं देगा तो फिर मैं इसको क्या करूंगी, इसको एज अ मेकअप मिरर यूज करके नहीं कर सकती ना। तो आपका जितना भी सारा जो आंसर है उसकी प्रॉपर्टीज में लाई करता है। क्यों, क्योंकि इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। अब उन्होंने बोला है कि रे डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे। अब जो आपका मिरर है वो बिल्कुल ऐसे प्लेस किया हुआ है, पोल पे है, ऑब्जेक्ट इधर है। अब रेज जो है वो यहां से जाएंगी एंड आप देख रहे हो कि कितना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है, दिस इज सो बिग। अभी सभी की जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, क्योंकि इन्फानाइट से आ रही है, सारी की सारी पोल पे बनेगी, बिल्कुल छोटी सी डिमिनिश्ड करके हमें इमेज मिल जाएगी। तो इसीलिए तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर थियोरी में पूछा जाता तो आपको बस इतना लिखना है कि बिकॉज ऑफ वाइडर व्यू ऑफ फील्ड। ठीक है, वाइडर फील्ड, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। अगर ड्रॉ करना है तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ड्रॉ करो। यस एवरीवन, ड्रॉ दिस डायग्राम। अब आपको लिखना भी पता लग गया, आपको ड्रॉ करना भी पता लग गया कि कन्वेक्स मिरर के केस में कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर
प्रिफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, शेविंग मिरर। यस, किस टाइप का मिरर जो है वो प्रिफर किया जाता है? यस, जो फर्स्ट है वो है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि पीछे जो ट्रैफिक है वो सारी देखनी है, तो हमें वाइडर फील्ड चाहिए, है ना, वाइडर व्यू चाहिए देखने के लिए, तो हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। शेविंग मिरर में हमें क्या चाहिए? इनलार्ज्ड इमेज चाहिए। शेविंग में हम चाहते हैं कि हाँ, हमें छोटा से छोटा बाल भी दिखे, हम अगर मेकअप कर रहे हो तो आपको देखना है कि ओके ठीक है, कि ये चीज सही लगी है नहीं लगी है, आईलाइनर लग रहा है, तो आपको इनलार्ज्ड इमेज चाहिए देखने के लिए, है ना। तो चाहे शेविंग हो चाहे मेकअप मिरर हो, आपको यहाँ पे कनकेव यूज करना है। अब इस आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे? वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए एंड देन चेक कीजिए। ओके, यस। अब देखो, दोनों के रीजंस में ही सबसे पहले क्या किया है, एक तो देखो उसका मेन रीजन है कि वाइडर फील्ड चाहिए एंड दूसरा लार्जर साइज चाहिए। दूसरा, उन्होंने उस पर्टिकुलर केस की जो प्रॉपर्टीज हैं इमेज की, उन्होंने वो लिखी है। तो आपको ये दोनों चीज लिखनी है, तभी आंसर आ जो है आपका वो कंप्लीट मानना चाहिए। ठीक है, वैसे भी उन्होंने 2 रीजंस बोला है इन ईच केस। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सब लोग। हम्म, अच्छे से तैयारी करके आए हो। चलिए, एक्सप्लेन व्हाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। यस, ये मैंने आपको क्लास में बार बार समझाया था, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि अगर हम एक प्लेन मिरर लेते हैं एंड ये हमारे पास नॉर्मल है, और हम बोलें कि हमारी रे ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है, वो क्या करेगी? इंसिडेंट एंगल इसमें क्या है? 0 है। तो क्योंकि आई इज इक्वल्स टू आर होता है, तो आर भी हमारा इस केस में 0 हो जाएगा, एंड वो ऐसे ही बिना किसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। सेम विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारी रे है वो एक नॉर्मल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नॉर्मल से जैसे जो भी लाइट जाएगी उसका एंगल आई 0 होगा, और एंगल आर के बराबर होगा, तो आर भी आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ऐसे मेंशन करनी है। आपको नॉर्मल मेंशन करना है, आपको जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो मेंशन करना है, एंड देन बताना है कि इट इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ। आप लिख सकते हो इस आंसर को अच्छे से। टेंशन मत लो, बस एक और क्वेश्चन एंड देन वी आर डन। चलिए, यू कैन डू इट। ओके, सो स्टेट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज बच्चे यूजुअली कंफ्यूजन में रहते ही हैं। ठीक है, और आपको ये आना ही चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल का तो क्या क्या डिफरेंस रहेंगे? सबसे पहला तो देखो, रियल इमेज का क्या है कि उसको आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज को आप प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते हो, राइट। जो रियल इमेज है वो एक्चुअल में जो रेज है वो मीट करती है तो बनती है। वर्चुअल में रेज एक्चुअल में मीट ही नहीं करती, दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, रियल इमेज है वो हमेशा मिरर के सामने बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो पॉइंट्स रहेंगे। एक और देख लेते हैं कि जो इमेज है रियल इमेज, देखो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड का पेयर बना रहता है, एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट का पेयर बना रहता है। तो आपने अभी तक जितने भी केस किए हैं उनके अकॉर्डिंगली ही हमने चलना है, एंड हमने उसे अकॉर्डिंगली ऐसे बोलना है कि जब तक हमारी रियल इमेज है हमारे पास वो इन्वर्टेड ही रहेगी हमेशा, एंड जब हमारे पास वर्चुअल इमेज है देन वो हमेशा अपराइट या फिर इरेक्ट रहेगी। ठीक, तो ये पॉइंट्स जो है, ये जो टेबल है ये बना लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। टोटल 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट आपका क्या है? आपकी एग्जांपल है, आपकी डेफिनेशन है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट एंड मीट, बट इसमें क्या है? अपीयर टू मीट है। सेकंड में जो इमेज है दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, उसको आप ले सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, बट वर्चुअल इमेज को यू कैन नॉट ऑब्टेन दैट ऑन स्क्रीन। देन जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड रहती है एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड रहती है। ठीक है, इन्वर्टेड रहती है कहने का मतलब। तो वर्चुअल जो है वो इरेक्ट रहती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहती है हमेशा। देन इट ऑलवेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ मिरर और लेंस।
and it always forms behind the mirror or lens. I hope this is clear, right? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप बस मिरर की बात कीजिए। यहाँ पे हमने मिरर डिस्कस किया, तो मिरर की बात करेंगे कि इट ऑलवेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इट ऑलवेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।